Hi guys, Assalamu alaikum all of you. Welcome back to my channel with another important video and it's me किरण। तो गाइस आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक जिसको आप सर्दाई या ठंडाई भी कह सकते हैं। अगर समर्स हैं तो आप आइस यूज़ कर सकते हैं, अगर विंटर हैं तो इसको लूकवार्म वार्म ही यूज़ करें तो बहुत बेनिफिशियल होगा। लूकवार्म वार्म से अगर आपको नज़ला ज़ुकाम या खांसी है तो उसको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि इस ड्रिंक में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करने जा रहे हैं इन तमाम के हेल्थ बेनिफिट्स की बात की जाए तो एक वीडियो में कभी भी बयान नहीं हो सकते। बट यूज़ करने के बाद जो फ़ायदा मुझे मिला है वो आप लोगों से मैं शेयर करने जा रही हूँ। ये ड्रिंक डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, आपकी बॉडी की एनर्जी को बूस्ट करता है, आपका एचबी लेवल इंक्रीज़ होगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो उसको ट्रीट करेगा, बॉडी के इम्यूनिटी सेल्स को बढ़ाता है जो बॉडी में बीमारियों के ख़िलाफ़ फाइट करते हैं। इसके अलावा ये एक नेचुरल डिटॉक्सीफायर है, आपके दिमाग, आँखों, बालों और नाखूनों के लिए बेहतरीन ड्रिंक है। बिकॉज़ इसमें ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स यूज़ हो रहे हैं तो इसलिए इसको ब्रेनी ड्रिंक भी कह सकते हैं। इसलिए ये ड्रिंक पढ़ने वाले बच्चों के लिए और उन बच्चों के लिए जिनकी ग्रोथ हो रही है और उन लोगों के लिए जो दिमागी काम करते हैं और बड़ी उम्र के लोगों के लिए एक बेहतरीन ड्रिंक है। अगर आप लोगों के पास डेली बनाने का टाइम नहीं है तो आप इस ड्रिंक को एक ही बार बनाकर 20 डेज़ के लिए फ्रिज में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। लेट गेट स्टार्टेड इट। मैं चूँकि 20 डेज़ के लिए बना रही हूँ तो मैंने 2 कप बादाम लिए हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 1 कप मैंने पपी सीड यानी खसखस का लिया है जिसको पोसत भी बोलते हैं। अब बारी आती है हमारे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की। देखा जाए तो सभी स्पेशल हैं। 2 टेबलस्पून हमने फेनल सीड लिए हैं यानी सौंफ। 2 टेबलस्पून हमने 4 मग्ज़ लिए हैं, इनमें तरबूज के बीज भी शामिल हैं। 2 टेबलस्पून के करीब हमने छोटी किशमिश ली है और 10 से 12 दाने हमने काली मिर्च के लिए हैं और 10 दाने के करीब हमने सब्ज़ इलायची ली है। अब इन तमाम चीज़ों को सोक करके रखेंगे 5 घंटे के लिए। आप इनको ओवरनाइट भी भिगोकर रख सकते हैं और चम्मच से अच्छी तरह हिला लें ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह भीग जाएं। बादाम के अलावा बाकी चीज़ों को अच्छी तरह साफ़ करके हम इनको डिस्टिल्ड वाटर में भिगो रहे हैं, क्योंकि यही वाटर हमने ब्लेंडर जार में डालकर इनको ब्लेंड करना है। बादाम हमने पील ऑफ कर लिए हैं, खसखस भी फूल चुकी है, इलायची के दाने हमने निकाल लिए हैं, सौंफ और 4 मग्ज़ भी अपना पानी ऑब्जर्व कर चुके हैं और सॉफ्ट हो गए हैं। अब ये सब चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी हैं और ब्लेंड होने के लिए रेडी हैं। अब ये आसानी से ब्लेंड होंगी। बादाम को छीलकर साफ़ पानी में डालकर रखा था ताकि नरम पड़े रहें, इसलिए वो पानी भी ब्लेंडर में साथ जाएगा। इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे और जब ज़रूरत हुई थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और ब्लेंड करते जाएंगे। एक साथ ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे क्योंकि काफ़ी गाढ़ा है तो सही तरह ब्लेंड नहीं हो रहा, इसलिए थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। अब इसको चेक करते हैं कि ये कैसा बना है। तकरीबन रेडी हो चुका है, बट 1 मिनट के लिए और ब्लेंड करते हैं। सरदाई के पेस्ट की कंसिस्टेंसी
इतनी थिक ही होनी चाहिए, ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। ये हमारा अच्छी तरह ब्लेंड हो गया है, तो इसको अब आइस क्यूब्स में फिल करेंगे और फ्रीज कर देंगे। और जो पेस्ट बच गया है इसको हम जार में स्टोर करेंगे, ताकि पहले यही यूज़ करें। ये पेस्ट 1 टेबलस्पून फॉर 1 ग्लास यूज़ करें। दूध के साथ बना लें या पानी के साथ बना सकते हैं। ये क्यूब्स हमारे फ्रीज हो चुके हैं। अब इनको निकाल कर सेविंग बैग में पैक करेंगे और अगेन फ्रिज में रखेंगे। जब चाहें मर्जी इनको निकाल कर यूज़ करें। है ना मज़े का आइडिया। अब नेक्स्ट डे मैं सरदाई बनाने जा रही हूँ। फैमिली ड्रिंक है जो कि 4 से 5 लोगों के लिए है। तो मैं इसमें 6 क्यूब्स डालूँगी, जो कि 1 जग बनाना है। फोर टेबलस्पून मैं इसमें शहद ऐड करूँगी। और 4 ग्लास के करीब मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। एक गिलास पानी डालना था, इसकी जगह 1 कप आइस क्यूब्स ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ठंडा चाहिए था। तो रेडी है हमारा मज़ेदार किस्म का सरदाई ड्रिंक। खुद भी पिएं, अपने प्यारों को भी पिलाएं, रोज़ेदारों की दुआएं भी लें, हेल्दी रहें और हेल्थ बनाएं। अब हम इनको बादाम से गार्निश करेंगे ताकि थोड़ा खूबसूरत लगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इतना तो बनता ही है ना, इतनी मेहनत की है मैंने। मुझे अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।